एक कहानी से शुरुआत करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम था XYZ और दूसरा था PQR। ये दोनों दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे। आगे चलकर इनको नौकरी लग जाती है और नौकरी की वजह से, अपने अलग अलग नौकरी की वजह से काफ़ी बिज़ी हो जाते हैं। तो XYZ काफ़ी बिज़ी हो जाता है और एक बार ऐसा होता है कि XYZ को एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन होता है PQR के डैडी का, उसके पापा का। तो उनके डैडी बताते हैं कि PQR को एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो XYZ फ़ोन अटेंड करता है और कहता है ठीक है मैं मिलने आता हूँ। लेकिन इसका XYZ का शेड्यूल इतना बिज़ी रहता है कि वो अपने काम में भूल जाता है कि उसे PQR को मिलने जाना है और वो भूल जाता है। दूसरा दिन शुरू होता है और दूसरे दिन और एक फ़ोन आता है अब PQR के, और फिर से डैडी ही फ़ोन लगाते हैं और अब इन्फॉर्म करते हैं कि इस PQR अब इस दुनिया में नहीं रहा है। He is no more, he is dead, he is dead। ये सुनकर ही XYZ काफ़ी हैरान हो जाता है और काफ़ी दुखित हो जाता है। उसे बहुत पछतावा होता है और उसको बार बार उसके मन में यही ख्याल आता है कि मैंने उसे कल मिलना चाहिए था, मैंने उसे मिलना चाहिए था। अगर मैं उसे मिलता तो एटलीस्ट उसे देख तो सकता था। अब जाकर क्या सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है। तो बार बार उसको पछतावा हो रहा है कि मैंने उसे कल मिलना चाहिए था, मैंने उसे मिलना चाहिए था। तो ये एक स्टोरी है, मैंने एक मनगढ़ंत स्टोरी बनाई थी, ऐसा स्टोरी में होता है। ओके, तो इस स्टोरी का एक लास्ट का सेंटेंस है, मैंने उसे मिलना चाहिए था। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहते हैं, यही आज का लेसन है। आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि मैंने उसे मिलना चाहिए था, इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। कोई भी लैंग्वेज रहे तो उसका स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, जिसे आप फार्मूला भी कह सकते हैं। तो मैंने उसे मिलना चाहिए था, तो इसको अगर मैं आपको पूछूं तो कोई अलग अलग उसके आंसर देगा। क्या बता सकते हैं इसको, हाउ टू से और हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, मैंने उसे मिलना चाहिए था। हाँ, यस, यू आर राइट। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कुछ कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर का यूज़ करके आपको ऐसे वाले सेंटेंसेस बोलना है, मैंने उसे कल मिलना चाहिए था। ओके, अब इस सिचुएशन को समझते हैं। होता क्या है यहाँ पे, पहले हमको सिचुएशन समझना पड़ेगा। हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, एक सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में हम या तो एक एक्शन करते हैं या फिर कोई डिसीजन लेते हैं। एक्शन करते हैं या डिसीजन लेते हैं, और अगर हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है तो देन वी फील रिग्रेट महसूस होता है। देन वी फील रिग्रेट को यहाँ पे उसका मतलब होता है पश्चाताप होता है। कोई भी एक्शन होता है या कोई भी डिसीजन होता है और उसके बाद हम तो या तो उसको रिग्रेट फील करते हैं, कहते हैं कि वो एक्शन हमने करना चाहिए था, उसके अलावा कुछ दूसरी एक्शन करना चाहिए था, या वो वैसा नहीं करना चाहिए था, या नहीं करना चाहिए था। तो इस सेंटेंस, अब हम आगे इसी वीडियो में अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो यहाँ पर शुड हैव प्लस V3 के अलग अलग एग्जाम्पल्स है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप कोई एक्शन कर लेते हैं और एक्शन करने के बाद अगर आपको रिग्रेट फील होता है, पछतावा होता है, तो उस समय आप इंग्लिश में कैसा बोलेंगे। वी हैव 5 sentences here. Let's see how to use or how to write such sentences in different situations. Okay, first sentence we have, you should have
लिसन टू योर टीचर, यू शुड हैव लिसन टू योर, हाँ, यू शुड हैव लिसन टू योर टीचर। एक जॉन नाम का लड़का है और शायद उसको कम मार्क्स मिले हैं, तो उस समय उसके पेरेंट्स ऐसा कह सकते हैं, यू शुड हैव लिसन टू योर टीचर, यू शुड हैव लिसन टू योर टीचर। सो यहाँ पर वी हैव, शुड, देन हैव, देन V3, शुड हैव एंड V3। अनदर सिचुएशन, मान लो आपके घर एक पेट एनिमल है, मे बी कैट, पैरट, डॉग, और उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया है या वो मर गया है, तो आप कहेंगे क्या यार, मैंने उसकी देखभाल करनी चाहिए थी। आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ इट, शुड प्लस हैव, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, V3। सो आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ इट। देन नेक्स्ट सिचुएशन है, सपोज आपका फ्रेंड है, अब उसके दांत का दर्द और बढ़ गया, और दांत के दर्द बढ़ने की वजह से डॉक्टर ने उसे कहा है कि आपका दांत निकालना पड़ेगा, इतना बड़ा लॉस हो गया कि दांत ही निकालना पड़ेगा। अब कोई उसमें चांदी भी नहीं भर सकते या कुछ उस पर कुछ रिपेयरिंग नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसका दांत निकालना पड़ेगा। सो आप कहेंगे यू शुड हैव कंसल्टेड द डॉक्टर इन एडवांस, यू शुड हैव कंसल्टेड द डॉक्टर इन एडवांस, तुमने उस डॉक्टर को पहले ही कंसल्ट कर लेना चाहिए था। नेक्स्ट सिचुएशन है, आपका फ्रेंड है जिसे कम मार्क मिले हैं, तो आप उसे कह रहे हैं यू शुड हैव स्टडीड हार्डर, तुमने ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड हार्डर। शुड प्लस हैव प्लस V3, ये स्ट्रक्चर याद रखिए, और ये वीडियो एडवांस लर्नर के लिए है। यहाँ पर शुड के बाद V1 नहीं है, शुड के बाद हैव है, उसके बाद V3 है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, इसका निगेटिव भी बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस कैसा बनता है, देखिए, शुड के बाद नॉट आता है, शुड के बाद नॉट है। जैसे कि किसी ने झूठ कहा है, तो आप क्या कहेंगे, तुमने झूठ नहीं बोलना चाहिए था, शी शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, शी शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई। यहाँ पर एक बात समझना है कि कुछ भी रहो, हर एक सेंटेंस में हैव आता है। यहाँ पर आपको भेदभाव नहीं करना है कि शी के साथ हैज़ है या ही के साथ हैज़, सभी के साथ A to Z सभी के साथ शुड के बाद हैव ही लेना है। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने सीखा कि करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था का इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, शुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि V3 का यूज़ होता है। इसी के हम पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्या मुझे वहाँ जानना चाहिए था, शुड आई हैव गॉन देयर, क्या मैंने उसे पूछना चाहिए था, शुड आई हैव आस्क्ड इट, क्या तुमने वो काम करना चाहिए था, शुड यू हैव डन दैट वर्क। इस तरह से आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या मुझे यहाँ बैठना चाहिए था, क्या मुझे वहाँ बैठना चाहिए था, शुड आई हैव सैट देयर, मुझे कहाँ बैठना चाहिए था, वेयर शुड आई हैव सैट, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, सो और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, शुड प्लस हैव प्लस V3, कुड प्लस हैव प्लस V3, मस्ट प्लस हैव प्लस V3, ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में भी सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।